हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं डेसिमल्स का पार्ट फोर्थ। अभी तक आपने डेसिमल पार्ट थर्ड में फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना समझा है। अब हम एक नया तरीका लेके आए हैं, वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं इस एग्जाम्पल से। सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में ये एक फ्रैक्शंस दिया हुआ है। इस फ्रैक्शंस को हमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। अब इस फ्रैक्शंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर हम इसको 8 लेते हैं, एक फ्रैक्शन है। इसको इस प्रकार से सिंप्लीफाई किया जाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि 232 हो गया। 29 इंटू 8 232 प्लस 5 अपॉन 8 इक्वल टू 237 अपॉन 8। ये सिंप्लीफाई होने के बाद में हमको यहाँ पर 237/8 एक फ्रैक्शन मिला। अब हम इसको डिवीजन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो लेट 237/8 डिवीजन मेथड में हम सबसे पहले यहाँ पर जो नीचे में लिखा रहता है डिनोमिनेटर, इसको लिखते हैं और यहाँ पर न्यूमरेटर को लिखते हैं। और अब हम इसको डिवीजन करते हैं। 8 2 जा 16। यहाँ पर हमको रिमाइंडर में 7 मिला। 7 जो कि 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो हमने इसको 77 कर दिया। अब ये डिवाइड हो सकता है। 8 9 जा 72। रिमाइंडर में हमको 5 मिला और क्वेश्चन में 29। अब हम देख पा रहे हैं कि जो 5 है वो रिमाइंडर 8 से डिविजिबल नहीं है, तो हम इसके आगे कुछ शून्य लगा देते हैं। और यहाँ हमने डेसिमल पॉइंट लगाया है, तो इसके बाद यहाँ डेसिमल पॉइंट लगा करके एक शून्य रिमाइंडर में इसके साथ में लिख सकते हैं। अब ये डिविजिबल हो गया, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये 8 6 जा 48। रिमाइंडर हमारे पास 2 बच गया। आगे हमने देखा 20। यहाँ हम जैसे क्वेश्चन आएगा उसके अंत हम डेसिमल के बाद में बढ़ाते चले जाएंगे। 8 2 जा 16। रिमाइंडर में हमको मिला 4 0। 8 5 जा 40 और रिमाइंडर में हमको मिला 0। इसलिए 237 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 29.625 एंड 5/8 इज इक्वल टू 29.625। ये हमको आंसर मिल चुका है। ओके, तो इस जो मेथड को हम कहते हैं डिवीजन मेथड। तो बच्चों ये डिवीजन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं। हमने एग्जांपल लिया फ्रैक्शंस का, इसको हम सिंप्लीफाई करके इस प्रकार से लिख दिए। इसका कंप्लीट हम डिवीजन करेंगे, यहां तक हम पहुंचे। अब हम इसके बाद में डेसिमल पॉइंट यहां लगाएंगे, तो डेसिमल पॉइंट यहां भी हमको लगाना होगा और 0 को हम रिमाइंडर में संग संग लेते चले जाएंगे। और जितने भी हम क्वेश्चन में बढ़ते हैं वो बढ़ा करके हम कंप्लीट डिवीजन करेंगे। तो जो रिमाइंडर है जब 0 हो जाता है, तो हमको जो सॉल्यूशन मिला है वही हमारा आंसर होगा। ओके, तो बच्चों अब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझेंगे। जो डेसिमल पार्ट में हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन, ऐड कैसे करते हैं। एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पर हमको कुछ संख्याएं दी गई है।
ये हमको डेसिमल्स की कुछ संख्याएं दी गई, इन संख्याओं को हम ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इनको स्टेप फर्स्ट में सबसे पहले हम इनको लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट द ऑल डेसिमल गिवन डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। तो हमको यहाँ पर 256.755 यहाँ हम देख पा रहे हैं लाइक डेसिमल के लिए डेसिमल्स के 2 प्लेस वैल्यू है, तो हम 2 प्लेस वैल्यू तक हम इस डेसिमल को एनेक्सिंग ऑफ 0 से कन्वर्ट करते हुए लाइक डेसिमल में हम बदल लेंगे। इस प्रकार से स्टेप सेकेंड, अब हम इन डेसिमल संख्याओं को कॉलम वाइज डेसिमल पॉइंट के नीचे हम रखेंगे और इनका जो एंडेड पॉइंट है वो ध्यान में रखते हुए सभी को सिमिलरली कॉलम वाइज हम करेंगे। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ हम एडिशन करेंगे। अब हम इस थर्ड पॉइंट में हम ये होल नंबरों को हम ऐड करेंगे और सिमिलरली जैसे हम ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे, इसके लिए कोई अलग तरीका नहीं है। तो हम इसको ऐड करते हैं 0 1 7 15 5 1 7 17 1 6 10 1 3। स्टेप फोर्थ में हम जो हमको डेसिमल प्लेस मिल रहा है उसके आगे इन द सम एंडेड हम यहाँ से पीछे से हम चलेंगे 1 और 2 और यहाँ हम इस डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। तो इस प्रकार से हमारा एडिशन कंप्लीट होता है। इसको फिर से समझ लेते हैं। एडिशन में हम सबसे पहली स्टेप में जो संख्याएं दी हुई होती हैं उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस वैल्यू है। 2 डेसिमल प्लेस वैल्यू में बदलने के लिए हमको एनेक्सिंग ऑफ 0 से हम बढ़ते चले जाएंगे और इसके आगे एक 0 लगेगा, इसके आगे कुछ नहीं और इसके आगे हम दशमलव लगा के 2 0 एनेक्सिंग कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में हमने इसको इन सभी को डेसिमल प्लेसेस के वैल्यू के हिसाब से डेसिमल पॉइंट को सिमिलरली रखते हुए कॉलम वाइज कर दिया और ये कॉलम बन गया। थर्ड स्टेप में हमने इन सबको एज यूजुअली जैसे हम एडिशन करते हैं हमने इन सबको ऐड किया है। ऐड करने के बाद में स्टेप फोर्थ में जो इन द सम एंडेड ऑफ द वैल्यू 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद में हम डेसिमल पॉइंट लगा करके इसका हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे। सब्जेक्ट में हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ हमको ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में हमको 295.78 को फ्रॉम 398 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, लेट द गिवन नंबर कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल्स। तो लाइक डेसिमल में हम सबसे पहले इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। तो हमको यहाँ मिलेगा 295.78 फ्रॉम 398.00। ये हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है। सेकेंड स्टेप में हम इनको कॉलम वाइज करेंगे।
398.00 सब्ट्रैक्ट 295.78। सेकेंड स्टेप में हमने इसको कॉलमाइज किया और सिंपली थर्ड स्टेप में हम एज यूजुअली हम इसको माइनस करेंगे। तो यहां हम देख पा रहे हैं 2, यहां पर 2, ये डेसिमल पॉइंट हम बाद में लगाएंगे फोर्थ स्टेप में, और यहाँ हमको 7 मिला, 7 में से 5 गया तो 2, और यहाँ हमको एज यूजुअल 9 में से 9 गया तो 0 एंड 1। स्टेप फोर्थ, in the sum we have ended the decimal places and put the decimal point। तो इस प्रकार से हमको जो आंसर मिला वो यहाँ हमको आंसर मिल चुका है। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, उसका लिंक हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।